मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मागीएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर ये वीडियो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये छोटे ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, और इमाजम पार्टी को लेकर इन्होंने ऐसा तकरीर किया और ऐसा बयान दिया कि हर कोई इनका बयान सुनने के बाद ये सच में असदुद्दीन ओवैसी और इमाजम पार्टी जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो भारत के अंदर लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और लीडरशिप को मजबूत करना चाहते हैं, और जो इमाम पार्टी के और मजलिस के सच्चे सिपाही है, वो लोग ये वीडियो को पूरा जरूर देखें, मिस ना करें। और ये छोटे ओवैसी का वीडियो देखने के बाद तमाम लोगों तक शेयर करें, उन लोगों को भी पैगाम पहुंचाए जो लोग असदुद्दीन ओवैसी और इमाम पार्टी के ऊपर आए दिन तनकीद करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। ये छोटे ओवैसी ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनका पूरा बयान सुने। कि मैं लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, और मैं खुद जिस दिन मुझे यकीन है कि वो सच्चाई के रास्ते से कभी भटकेंगे नहीं, और जिस दिन मैं उनकी सच्चाई पे उनका दामन थामा, जिस दिन वो अपनी सच्चाई से गाफिल हुए, तो समझ लो कि मेरा रिजाइन। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम पर लाख मुसीबत आए, लाख वबा आए, लाख परेशानी आए, लेकिन तुम सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना, मेरा दामन कभी मत छोड़ना। ओहो, क्या बात है छोटे ओवैसी, पूरा सुनिएगा भाई लोग, और भी मजेदार बात बोले इन्होंने। दोस्तों, शरीयत के लिए वो हमेशा लड़ते चले आए। शरीयत के लिए मेरी तस्कीन की खातिर, शरीयत के लिए मेरी तस्कीन की खातिर वही एक शख्स लड़ता है हमारे दीन की खातिर। माशाअल्लाह, क्या बात है। शरीयत के लिए मेरी तस्कीन की खातिर वही एक शख्स लड़ता है हमारे दीन की खातिर। मेरी इतनी सी गुजारिश है ऐ मेरे देश के लोगों, मेरी इतनी सी गुजारिश है ऐ मेरे देश के लोगों, दुआ कीजिए नमाजों में असदुद्दीन की खातिर। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन में आवाज उठा रहे हैं, और हम उनके लिए कुछ न करें तो हमारे होने और ना होने में कोई फर्क ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है छोटे साहब। तो हमें आवाज उठाने की जरूरत है, हमें बोलने की जरूरत है, क्योंकि पहले शीशे का बना हुआ, सुनिएगा पूरा, पहले शीशे का बना हुआ नगर देखो, फिर उस पर फेंका गया पत्थर देखो। हक की बात मेरे हाकिम को बुरी लगती है, फिर भी कहता हूँ कि आवाज उठा कर देखो। सही बात है भाई। अगर हम आवाज ही नहीं उठाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम एक सच्चे सिपाही हैं, देश के सिपह सालार हैं। देश को बचाने के लिए अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हालांकि देश तो डूबने की कगार पर है, लेकिन जिम्मेदारी हम लोगों पर सौंपी गई है। हम देश की पीढ़ी हैं, देश के नौजवान, युवा नेता, युवा इंसान है। युवा अगर नहीं संभलेगा तो समझ लीजिए कि देश नहीं संभलेगा। हालांकि मैं ज्यादा बातें ना करके बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आपको मुत्तहिद होने की जरूरत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको मुत्तहिद होने की जरूरत है। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर कब से बातें कर रहा हूँ, तो बात बस मेरी यही है कि अगर आप लोग मुत्तहिद हो गए तो समझ लो कि एकता में शक्ति और तिरंगा में हमारी शान है। एकता ही शक्ति और तिरंगा हमारी शान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है। माशाअल्लाह। एकता खत्म, भारत की जितनी भी तमाम तरह के, भारत में कितने अजूबे, 7 अजूबे हैं। एकता से अच्छा, एक चीज और, हम मुसलमान का क्या है यहाँ पर, वो एनआरसी सीएबी सीएए का मुद्दा लेकर आए थे। सरकार जो हुकूमत चला रहा है वो कह रहा था तो भारत में मुसलमान का है क्या, भारत में मुसलमान का क्या नहीं है, ये पूछो। ताजमहल हमारा, लाल किला हमारा, कुतुब मीनार हमारा, ये सब हमारा है, तो तुम्हारा क्या है, पहले ये बताओ। क्या है? तो दोस्तों, ये तमाम तरह की बातें हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बस इतना ही बताना चाहूंगा कि दोस्तों, मुत्तहिद हो जाओ और ना बर्बाद हो जाओगे। मुत्तहिद होने की जरूरत है। अगर आप मुत्तहिद हो तो समझ लो कि देश मुत्तहिद है। पहले आप मुत्तहिद हो जाओ, देश को मुत्तहिद कर लो, उसके बाद ही कुछ काम हो सकता है। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आऊंगा आप लोगों के बीच। दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह आप तमाम लोगों को सेहत और क़ुव्वत अता फरमाए। अल्लाह आप तमाम लोगों को चैन और सुकून की नींद, चैन और सुकून नसीब करे। प्यारे दोस्तों, दुआ की दरख्वास्त, हालांकि मेरी तबीयत
थोड़ा सा नासाज थे, अच्छा, छोटे मोहब्बत ओवैसी। आप लोगों की दिली धड़कन मुझे यहाँ खींच कर लाई और कुछ बातें कहने की हिम्मत मुझ में आई आप लोगों का प्यार देखकर। प्यारे दोस्तों, ज्यादा बातें न कह करके मैं इतना ही कहना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपना यहाँ से इजाजत चाहूंगा कि प्यारे दोस्तों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। एकता अगर हम लोगों में है तो समझ लो कि बड़ी से बड़ी जंग को हम फतेह कर सकते हैं। एकता नहीं है तो समझ लो कि छोटी से छोटी जंग हमें हारना है। तो दोस्तों, आज से हम ये संकल्प लेते हैं, आज से ये सोच बनाते हैं अपने दिमाग और दिल में कि हम लोग एक होकर जिएंगे, नेक होकर जिएंगे। क्या बात है भाई। माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि एक रहनुमा के तौर पे उभरे हैं, वो हमको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नासमझ आज भी उन्हें नहीं समझ रहे हैं और अभी भी दल्लों और चमचों की जो हुकूमत है उसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि वो हमारे लिए कुछ नहीं किए, सिर्फ इधर की उधर, उधर की इधर। बाहर ममालिक के लोग जो हैं, बाहरी ममालिक के लोग, उनका भला हो रहा है और हमारा बुरा ही बुरा हो रहा है। हम जिसे आज तलक अपना रहनुमा समझते चले आए, वही हमारी गर्दन तले छुरी रख के चल रहा है। हम जिसे आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस को वोट देते चले आए और वही हमारे गर्दन तले छुरी लेके चल रहा है। दोस्तों, भारत की बेहतरी खा गया, भारत की बेहतरी खा गया। मैं ये चंद अशार के जरिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस कदर वो हमारे अंदर, वो मतलब कहते नहीं है मन में आन बगल में छुरी, वो हमारे अंदर, हमारे घर में घुस करके हमको प्रताड़ित कर रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि अगर हम नहीं समझे तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं समझे। तो दोस्तों, मेरे बात से अगर किसी को कुछ मतलब दुख पहुंचे तो उसके लिए माफी चाहूंगा, और हालांकि दुख पहुंचेगा जो मतलब मेरे विपक्ष में है, उन्हें दुख पहुंचेगा ही। तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं, किसी को दुख पहुंचे या किसी को कुछ। तो सुनिएगा कि भारत की बेहतरी खा गया, भारत की बेहतरी खा गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के ये जो छोटे ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी के अंदर क्या कुछ गुण है। असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से भारत के मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं और बेबाक तरीके से हमेशा असदुद्दीन ओवैसी खड़े रहते हैं। उसी को लेकर एमआईएम पार्टी के समर्थन में आकर ये छोटे ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इस तरह से बयान दिया और सोशल मीडिया पर इनका वीडियो काफी तेजी के साथ चल रहे हैं। लोग सुन रहे हैं ये छोटे ओवैसी आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी को इतना पसंद क्यों करते हैं और किसी से डरते नहीं है, और बेबाक अंदाज में अपना बयान को इन्होंने रखा। और इनका सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ऐसे वीडियो है जो असदुद्दीन ओवैसी को दिल से जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानते हैं। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।